अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे जॉब हंटिंग के बारे में। वैसे तो ये हमारा कोर्स 5 है, हमने 1, 2, 3, 4 सारे कोर्सेज़ जो हाउ टू टीच, हाउ टू लर्न, प्रोनंसिएशन, ग्रामर के बाद ये करना था। लेकिन मैंने ये सोचा कि क्योंकि कुछ टीचर्स जो हैं सीनियर्स होंगे और कुछ बेशक जूनियर हों, लेकिन उनके पास अच्छी टीचिंग स्किल्स होंगी और वो ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो क्यों ना जो है हम जो जॉब हंटिंग वाला हमारा सेक्शन है, आखिरी सेक्शन 5, उसमें से भी हम हर कुछ दिन बाद जो है एक वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। इस वेबसाइट का नाम है studypool.com। इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं दे दूंगा। यहाँ पर आप लोग दो तरीके से कमा सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप वहाँ पे ट्यूटर बन जाएं। ट्यूटर बनने का पूरा प्रोसीजर जो है वो भी हम वीडियो में सीखते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोगों उनके जो ट्यूटर के लिए उसमें जो राइटिंग अटेम्प्ट्स वगैरह होते हैं वो दिए हैं, अगर वो फेल हो गए और ट्यूटर आप नहीं भी बन पा रहे, फिर भी ये वेबसाइट आप लोगों को अलो करती है कि आप वहाँ पर नोट्स, डॉक्यूमेंट्स बनाकर वेबसाइट पे लगा दें और जैसे लोग उनको व्यू करेंगे, परचेज करेंगे, आप लोगों को पेमेंट मिलेगी। लेकिन उसके लिए बहुत एक्सपर्ट नोट्स होने चाहिए, वो भी वहाँ पर गाइड्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पर। फॉर एग्जाम्पल एक फिजिक्स का कोई टॉपिक है, तो उसके ऊपर जो है आप समझते हैं कि इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं उस टॉपिक में, तो आप 2-3 पेज की वर्ड फाइल बना के पीडीएफ में कन्वर्ट करके वहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आप लोगों ने किस तरह देखनी है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, सारा प्रोसीजर समझ लें, स्टडी पूल पे किस तरह अप्लाई करना है। उसके बाद फिर किसी दिन छुट्टी वाले दिन, जैसे कि संडे का दिन हो, छुट्टी वाले दिन जो है आप सुबह से शाम तक बैठकर अप्लाई करने लगे। क्यों? कि हो सकता है जब आप उस पे अटेम्प्ट करने लगें, कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसको लिखने में आपको तकरीबन घंटा लग जाए, सवा घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए। तो वैसे तो स्टडी बुल क्लेम करती है कि आधे घंटे की एप्लीकेशन है, लेकिन जो उनके राइटिंग अटेम्प्ट्स हैं, हो सकता है हम उन राइटिंग अटेम्प्ट से गुजरे हुए ना हो और हमें वो टाइम लग जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी ये वीडियो देखी और कहा कि मैं अभी अप्लाई कर लूँ, ऐसा नहीं है। इस प्रोसीजर को समझें और किसी दिन जिस दिन आप बिल्कुल ईजी हो उस दिन आप इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो आइए चलते हैं अब अपनी लैपटॉप स्क्रीन। तो अब हम चलते हैं स्टडी पूल की वेबसाइट पे और वहाँ पे चल के आईडी बनाते हैं और सारा तरीका देखते हैं कि किस तरह आईडी बनेगी, किस तरह काम किया जा सकता है। चलें जी, ये स्टडी पूल की वेबसाइट है, इसका लेआउट है। इसमें 2 ऑप्शन हैं। ये एक बिकम ट्यूटर का ऑप्शन है। अगर आप ट्यूटर बनते हैं तो ये वेबसाइट क्लेम करती है कि आप $7,500 जो है पर मंथ तक कमा सकते हैं। ये इनकी मैक्सिमम अमाउंट है। $7,500 जो है वो लाज़मी नहीं हर कोई कमाए, लेकिन ये मैक्स आजकल अगर रेट $280 है डॉलर का, तो ये तकरीबन 21 लाख बनते हैं। अगर आप इतना नहीं भी कमा रहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप से कि भैया आप $1,000 भी पर मंथ कमाएँ, तो ये तकरीबन पौने 3 लाख है। एक ये ऑप्शन है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी की आईडी अप्रूव नहीं होती, कि उसने अप्लाई करने में अगर कंटेंट अच्छा नहीं लिखा, तो भी कोई मसला नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आपकी सिर्फ यहाँ पे लॉगिन आईडी बन गई है और आप ट्यूटर नहीं बन सके, तो ये एक और ऑप्शन है सेल डॉग्स का। इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये देखें, ये कह रहे हैं कि अर्न अप टू $5,000। इसमें भी जो लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं वो तो $5,000 तक कमा रहे हैं, जो कि तकरीबन 14 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। लेकिन इसमें भी बंदा मेहनत करके अगर लाख सवा भी कमा ले स्टार्टिंग में, तो बहुत अच्छा है। इसमें जस्ट डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं अपना ट्यूटर की आईडी बनाने का। अच्छा, इसमें इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप ये देखें, ये सारे जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, इनमें अगर कोई बंदा बिज़नेस से पढ़ाने वाला है वो अकाउंटिंग पढ़ा सकता है, बिज़नेस लॉ पढ़ा सकता है, डेटा एनालिटिक्स और ये बहुत सारी चीज़ें। फिर ह्यूमैनिटीज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। किसी ने डिज़ाइन पढ़ाना है, किसी ने इंग्लिश पढ़ानी है, किसी ने हिस्ट्री पढ़ानी है, इवन रिलीजन पढ़ाना है, म्यूज़िक पढ़ानी है, कुछ भी पढ़ाना है आप यहाँ पढ़ा सकते हैं। मैथमेटिक्स जो कि हर स्कूल में पढ़ाई जाती है, इसमें आप अलजबरा अलग से पढ़ा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस देखें आपकी जिसमें जो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो उस सब्जेक्ट में आ जाएँ।
तो इस तरह प्रोग्रामिंग वाले भी आ सकते हैं यहाँ पे, साइंस वाले आ सकते हैं, बॉटनी अलग से पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। इस तरह राइटिंग में बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, राइटिंग में आप एडिटिंग कर सकते हैं, ईमेल की कॉपी, ईमेल राइटिंग है, इंग्लिश में है, पोएट्री में है, जनरल राइटिंग है, साइकोलॉजी है, प्रूफ रीडिंग है। देखेंगे प्रूफ रीडिंग कितना आसान है, सिर्फ आपने प्रूफ रीडिंग की राइटिंग चेक करनी है और उसको सिर्फ एडिट करना है। हेल्थ एंड मेडिकल के लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इंजीनियरिंग के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फॉरेन लैंग्वेज, बहुत बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ से भी आप इधर से ऊपर वाले इनके टैब से भी दे सकते हैं कि मैथ्स में कितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ा सकते हैं और साइंस में क्या पढ़ा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह। और इस साइट की जो सबसे अच्छी बात है जिसकी वजह से हम ये साइट आपको दिखा रहे हैं, ये साइट जो है अभी और इंशाल्लाह हमेशा लेती रहेगी, ये पाकिस्तान से जो है ना वो ट्यूटर लेते हैं। वो कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान से ट्यूटर नहीं ले रहे होते। साइट्स पे एक जगह लिखा हुआ था, फिर हमें कहीं नज़र आ जाएगा, देख लेंगे, क्योंकि ये जो टॉप कंट्रीज़ हैं इनकी साइट्स पे जो बिकम ट्यूटर वाले, और टॉप जो 10 या 11 कंट्रीज़ हैं उनमें वन ऑफ दोज इज़ पाकिस्तान। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये ट्यूटर अच्छा आप एक दफ़ा देख लें, इसकी प्रिपरेशन कर लें, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो पहले से तैयारी कर लें, क्योंकि अगर आईडी ब्लॉक हो गई तो भी मसला होगा। और किसी का कंटेंट कॉपी ना करें, मेहनत करें, एक दफ़ा 1 दिन लगाएं, 2 दिन लगाएं कंटेंट लिखने में। तो कंटेंट लिखने की बात क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको भी जो है बताता हूँ। साइन अप करेंगे सबसे पहले। चलें, जब अब यहाँ पे साइन अप करेंगे तो साइन अप करने के बाद ये आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन का बताएगा और प्लेगरिज्म है। ये बड़ी आजकल अहम चीज़ है। बहुत सारे लोग चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना। चैट जीपीटी का उन्होंने नोटिफिकेशन लगा दिया है, इमीडिएटली जो है ना वो डिक्लाइन हो जाती है। आपने सिंपल इसको एग्री करना है और यहाँ पे आईडी बनाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। मेन पेज पर स्टार्ट योर एप्लीकेशन नाउ, ठीक है, स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे। वो कह रहा है कि 30 मिनट लगते हैं, लेकिन 30 मिनट में होगा नहीं। जितना इसने ये डेटा मांगते हैं आपको लिखने में टाइम लग जाएगा। अब इनके जो वो कह के जो जनरल Q&A हैं, क्वेश्चंस वगैरह के, भाई आप को जो है पेमेंट किस तरह प्रोसेस होगी, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। इनको हम यहाँ से एक्नॉलेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने अपना सारा जो है ना डेटा देना है। अभी चूँकि मेरी तो ऑलरेडी आईडी बनी हुई है, मैं जस्ट एक एक्स्ट्रा आईडी, सिर्फ एक ईमेल आईडी ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कोई भी डेटा दे देते हैं। चलिए मैं अपना डेटा दोबारा दे देता हूँ। कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये चीज़ अभी से आपको एडवांस में बता रहा है कि आपने जो है ना वैलिड अपनी आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस को वैलिड आईडी ज़रूर अटैच करनी है। यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लेंगे। ये जस्ट मैं ऐसे ही फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है। अब ये कह रहे हैं कि आपने हमें सुना कहाँ से। चलो हम लिख लेते हैं कि भाई हमने फेसबुक से आपको सुन लिया। तो यहाँ पर ये एजुकेशन आपने अपलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका स्कूल अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी अवेलेबल है तो वो आपने देनी है। अगर यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है तो आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसकी जो यूनिवर्सिटी हो अपनी वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि भाई वो पूछ रहा है अगर आप टीचर हैं, अगर आप हैं तो यस कर दें, अगर आप नहीं हैं तो नो कर दें, कोई मसला नहीं है। वो जो है ना आपका वो इस पे जॉब एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अगर किसी स्कूल में काम कर रहे हैं तो वो कर दें, अगर नहीं है तो इसमें कोई एप्लीकेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ऑप्शन खुल गया, सेवन कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से जो है ना आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि जिस तरह का आपका जो आप सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इंग्लिश सेलेक्ट करने जा रहा हूँ तो ह्यूमैनिटीज़ ले लेता हूँ। जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपने शुरू में एक ही लें। वो कह रहा है एटलीस्ट वन, आप एक से ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, इंटरनेशनल टीचर्स होंगे, तो शुरू में आप सिर्फ एक लें। रेट यहाँ पे ये $10 मिनिमम है, 20, 30 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, $100 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर आवर रेट है, यानी आप घंटे में वो। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप अभी शुरू करना चाह रहे हैं तो आई प्रेफर कि शुरू में $10 रखें। जब प्रोफाइल अच्छी बन जाए तो बेशक 100 तक चले जाएं, लेकिन फ़िलहाल $10 पर आवर से शुरू करें। एरिया ऑफ स्ट्रेंथ जो है आप अपना, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इंग्लिश में राइटिंग में, अब यहाँ पर जो आप सेलेक्ट करेंगे अपना जो भी सब्जेक्ट, मैथ, फिज़िक्स, साइंस वगैरह, उसके बारे में ये जो है ना रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट रिक्वायरमेंट है। हम हर चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, टाइम ज़ाया हो जाएगा। सिर्फ बता दूँ कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 से लेकर रिक्वायरमेंट नंबर लास्ट तक एक-एक चीज़ आपने देखनी है, हर चीज़ फ़ॉलो करनी है। अगर एक भी चीज़ रह गई तो प्रोफाइल नहीं बनेगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए अगर कोई आपको आंसर, अब जैसे मैं अगर मेरा अगर इंग्लिश सब्जेक्ट, तो ये मुझे सजेस्ट करा है, मैं ग्रामर वीडियोस भी दे सकता हूँ। अगर किसी का कोई सब्जेक्ट और होगा तो उस तरह की यहाँ पे सजेशन भी ये देगा कि आपने क्या करना है। ठीक है, बहरहाल चूँकि ये मैंने आंसर जो है अपलोड किए हुए थे, तो सिंपल से जो है हम यहाँ पर आंसर जो है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, डॉक टाइप फाइल चाहिए ना। ठीक है, इसको बता देते हैं कि हमने चैट जीपीटी से नहीं लिखवाया, खुद लिखा हुआ है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो है ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, वो मेरा लिखा हुआ था, टाइम बच गया है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है उस पर आपने लिखने में जो है कम अज़ कम अच्छी तरह से 1 घंटा डेढ़ दे के अच्छी तरह से सोच के लिखना है, उसकी जो सारी कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही हो। अब इसके अलावा 2 मज़ीद राइटिंग जो है ना ये आप लोगों से लेंगे। तो अब हमने एक राइटिंग, जो एक हमने राइटिंग का दे दिया, तो उनकी वो प्रेफ़र करते हैं कि आप 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ना राइटिंग दें। तो दूसरा जो है हम कंप्यूटर साइंस से सेलेक्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस का एक आंसर दे देते हैं हम इन्हें। तो यहाँ पर भी जो हमने एक बना के रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है जिस भी चीज़ का, उसका हम मुकम्मल ख्याल रखना है। अगर मिनिमम वर्ड काउंट 200 है तो 200 से नीचे अगर होगा आपका सारा प्रोसेस ज़ाया हो जाएगा। मैक्सिमम 500 है, 500 से ज़्यादा है, आपका प्रोसेस ज़ाया हो जाएगा। ये वर्ड फाइल जो हैं ये आप जैसे हमने कुछ भी किया है, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि वर्ड फाइल आप लिखें, और इसमें अगर कहीं पे स्पेलिंग गलत हो जाती है तो इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखें। मैं जानबूझ के स्पेलिंग गलत करके दिखा रहा हूँ कि भाई अगर हमने ये बता दिया तो ये है, देखें वर्ड हमें सजेशन दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भाई आपकी स्पेलिंग गलत है। तो ये जब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, यहाँ से फिर सबमिट कर रहे हैं, पूरी स्पेलिंग्स वगैरह चेक करके लिखें, क्योंकि इंटरनेशनल अगर इस टीचर बनना है
ट्यूटर बनना है, ट्यूशन पढ़ानी है, तो हर चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना है, इन स्पेशली स्पेलिंग्स और ग्रामर का। चाहे आपका सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है या साइंस है, बायोलॉजी कुछ भी है, तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना है। तो ये आंसर हमने दे दिया कंप्यूटर साइंस का। इसके अलावा हम जो है हमसे एक और वो आंसर अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं किसी और सब्जेक्ट में ले लें। 2 आंसर हो गए। अब हम कहते हैं कि हम जो है एक हम आंसर इसको राइटिंग में दिया, एक साइंस में दिया, एक हम ह्यूमैनिटीज़ में आंसर दे देते हैं। एजुकेशन रिफॉर्म से हमने लिखा हुआ है, हम ये दे देते हैं। तो आपने लिखना है और यहाँ पे जो है आप इसको कंट्रोल ए करें तो ये आपको बता रहा है वर्ड काउंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बता रहा है 225 वर्ड्स हैं। तो जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हमेशा आप लोगों ने पूरी करनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट से नीचे कभी नहीं जाना। अच्छा, ये जो स्टेटस है यहाँ पर आईडी वेरिफिकेशन का, ये मैं अभी आपके सामने नहीं करता, क्योंकि इसमें ओरिजिनल आईडी देनी पड़ेगी। अगर कोई फेक आईडी वाला लगा देंगे तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी और हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो बहरहाल इसका सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह। इन्होंने बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है, आपका जो भी आप हैं, आपने जो है चेहरा ज़ाहिर करना है। ये लेडीज़ के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल के लिए ये करना मजबूरी है। ज़ाहिर बात है, आप लोग लेडीज़ फाइबर अपर के आईडीज़ बना रही हैं, तो ये देना पड़ता है। आपने एक हाथ में अपना आईडी कार्ड पकड़ना है, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सीएनआईसी हो, कोई भी आईडी कार्ड हो जिसमें, या पासपोर्ट हो, और आपने सामने जो है ये हाथ से लिख दें केवाईसी फॉर स्टडी पूल, और जिस दिन अपलोड कर रहे हैं उस दिन की डेट लगा दें। इस तरह फ्रंट फेस कैमरा से आप फ़ोटो लेंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे सिंपल सा ये पूछेगा कि भई आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं, आप एग्री करेंगे, आपकी आईडी बन जाएगी। इस आईडी के बाद वो कह सकता है कि आपकी आईडी एक दिन में अप्रूव हो, लेकिन क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है तो तकरीबन 7 से 10 दिन लग जाते हैं आईडी अप्रूव होने में। 7 से 10 दिन में जब तक ईमेल आए तब तक आप जो है ये डॉक्यूमेंट भी सेल कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी की आईडी अप्रूव नहीं हो रही, आईडी रिजेक्ट कर दी है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेल करने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी ये देखें, ये ड्राफ्ट है, ये इन्होंने आपने दिखाया हुआ है। जब आप डॉक्यूमेंट सेल करने लगें तो इन चीज़ों को पढ़ लें। उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भई आपने इस तरह ऐसे ड्राफ्ट करना है, एक्सेप्ट होगा। इसमें जो है बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, कंटेंट अच्छा है, ग्रामर सही है, रेफरेंसेस जो दिए हुए हैं वो वेरीफाइबल हैं, कोई झूठा रेफरेंस नहीं है। और इस तरह अगर इमेज आपकी मोबाइल से इस तरह खींची हुई है कि ब्लरी है, लाइट का मसला है, टाइटल प्रॉपर नहीं है, रेफरेंसेस का मसला है, कुछ भी है, तो इस तरह की अगर आप लोग अपलोड करेंगे तो आपकी एक्सेप्ट भी नहीं होगी और आईडी भी ख़राब हो जाएगी। इस तरह मैथ की प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, स्टडी गाइड्स हैं, डिस्कशंस हैं, डिफरेंट हैं, ये आप कर सकते हैं। और अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है व्यू होता है और बिकता है तो पर डॉक्यूमेंट आपको $10 मिलते जाएंगे। अपलोड योर डॉक्यूमेंट, ये लिखा हुआ है, अपलोड योर डॉक्यूमेंट एंड अर्न अप टू $10 पर डॉक्यूमेंट व्यूड। ठीक है, तो बड़े एहतियात से आप लोगों ने यहाँ पे अपनी आईडी बनानी है। और ये देखें, ये टॉप अर्नर्स, ये कह रहे हैं एलन मिच, इसे $96,000 तक ये कमा चुका है। तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता था पाकिस्तान का इन्होंने फ्लैग दिया हुआ था, इस वक्त आज मुझे नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल एक चीज़ मेरी आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि इंटरनेशनल लेक्चर्स से पहले जो है लेसन प्लान किस तरह दिए जाते हैं, लेसन प्लान अपलोड करने होते हैं, तो प्लीज़ उन चीज़ों को देख लें। ऑनलाइन रिसर्च करके देख लें, या इस कोर्स में तो हम वैसे भी आप लोगों को सिखा देंगे, क्योंकि इंशाल्लाह जब आप लोगों की आईडी अप्रूव हो जाए तो आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, ताकि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ पे आते रहें। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं
जो मैं आपको अभी यहाँ नहीं बता रहा और अच्छा भी नहीं बता रहा, लेकिन ये है कि उन वेबसाइट्स ने अब पाकिस्तान से टीचर्स लेना बंद कर दिया है। क्यों? इसी वजह से कि जो है कंटेंट जो है वो अच्छा नहीं दे रहे थे। तो बहरहाल अगर आपको ये प्रोसेस समझ आया स्टडी पूल का, तो आपके जो भी दोस्त हैं, इवन वो प्राइवेट टीचर्स में हैं, प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स हैं या वैसे प्राइवेटली ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ भी हैं, कोई भी, हर एक पाकिस्तानी जो टीचिंग कर सकता है वो इस वेबसाइट पे जाके कमा सकता है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। तो आपको लगता है जो भी अच्छी टीचिंग कर सकता है उसको प्लीज़ ये वेबसाइट रेफ़र करें, और उसको तरीका समझना है तो उसे ये वीडियो रेफ़र कर दें, ताकि मैक्सिमम टीचर्स जो हैं वो जाके आईडीज़ बनाएँ और मैक्सिमम टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।